नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त ताल ठोक के का है। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। ताल ठोक के सवाल पूछेंगे। तालिबान के कितने इंडियन वेरिएंट? तालिबान के कितने इंडियन वेरिएंट? ये सवाल बहुत बुरा लगेगा आज लोगों को। एक आतंकी वायरस ने पूरे देश अफगानिस्तान को संक्रमित कर दिया, लेकिन खतरा भारत में भी है, क्योंकि उस तालिबानी वायरस के कई इंडियन वेरिएंट भी अब सामने आ रहे हैं, जो भारत में इस आतंकी सोच वाले संक्रमण को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि तालिबान को, ध्यान से सुनिएगा, आज की बड़ी खबर है। ऑल इंडिया, वो खबर बताने से पहले एक बार मैं आपको आज की तस्वीरें दिखा देता हूं। ये जो तस्वीरें, हम आपको एक बार फुल स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखाइए। जलालाबाद की तस्वीरें, वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, फायरिंग हुई है। ध्यान से तस्वीरें देखिए। जो लोग तालिबान का महिमा मंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तालिबान बदल गया ना, ये तस्वीरें ध्यान से देखिए। फायरिंग हुई है, गोलीबारी हुई है, 2 लोगों की मौत हुई है। तालिबान राज में आपका स्वागत है। सुनिए, देखिए, समझिए। خلق باندې مخامخ ډزونه کوي، دا وحشي او غلام अफगानिस्तान का तालिबान राज, और तालिबान कितना क्रूर है, आतंकी कितने क्रूर हैं। खुलेआम गोलीबारी, 2 से 3 लोगों की मौत हो गई है। ये गोलीबार इंसाफ तालिबान का, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों को यहां पर तालिबान पर प्यार उमड़ रहा है। तालिबान के इंडियन वेरिएंट आप इनको कह सकते हैं, वायरस के। तालिबान को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्यार भेजा है, पैगाम मोहब्बत भेजा है, सलाम भेजा है, मुबारकबाद भेजी है। हैरान हो जाएंगे आप। सोचिए, आतंकी संगठन तालिबान को प्यार, हम तो ताल ठोक के कहते हैं, यही आतंक के पैरोकार, देश के गद्दार। हिंदुस्तान में नोमानी और रहमानी जैसे लोग हैं ना, तो हमको दुश्मनों की जरूरत नहीं है, तालिबान की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। सदस्य हैं मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी, कह रहे हैं कि हिंदी मुसलमान तालिबान आपको सैल्यूट करता है, सलाम करता है, आपको बधाई देता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। आगे सुनिए। सचिव ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना उमरान महफूज रहमानी, नोमानी और रहमानी, कह रहे हैं कि ऐसे फैसले आसमान पर होते हैं। तालिबान ने जीत दर्ज की है। जंग इंसान और यकीन की बदौलत जीती जाती है। तालिबान ने बता दिया कि जंग अल्लाह की मदद से जीती जाती है। मतलब बिछ गए हैं तालिबान के आगे ये लोग। इनको आज़ादी हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा है, वहाँ पर इस तरह की बातें करें तो इनका क्या हाल हो। यहाँ पर लोकतंत्र को गाली देते हैं और तालिबान के लिए ताली बजाते हैं। इससे पहले आपको याद होगा, हमारे माननीय सांसद समाजघाती तुलना कर चुके हैं आतंकवादियों की स्वतंत्रता सेनानियों से। हम आज दरअसल इसी आतंकी सोच वाले संक्रमण पर डिबेट करेंगे कि ये जो वेरिएंट है ना, इंडियन वेरिएंट, तालिबान का इंडियन वेरिएंट, इसकी वैक्सीन क्या है, ये बताएंगे मेरे को जफर इस्लाम, क्योंकि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं। जफर इस्लाम, आपका स्वागत है। अतिकुर रहमान, इस्लामिक स्कॉलर, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ वसीम रिजवी हैं, शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं, और साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से यास्मीन फारूकी जी भी मेरे साथ हैं। यास्मीन जी, आपका भी स्वागत है जी न्यूज पर। सबसे पहले जफर इस्लाम, मैं आपसे, उसके बाद यास्मीन जी मैं आपके पास आऊंगा। जफर इस्लाम, ये इंडियन वेरिएंट, तालिबानी इंडियन वेरिएंट, वैक्सीन क्या है इसकी? देखिए, 3-4 बहुत अहम बातें बताने वाला हूं। पहली बात यह कि इस वक्त हौड़ लगी है मुस्लिम समाज में, और कई आपको नए चेहरे दिखेंगे अपने आप को मीडिया में चमकाने के लिए, कम्युनिटी में चमकाने के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा मुस्लिम लीडर बताने के लिए, और ऐसे ऐसे बयान देंगे जिससे सिर्फ कहीं ना कहीं देश में एक अलग सा माहौल क्रिएट करने के लिए और तालिबानों के फेवर में बात करेंगे, जिससे बाहरी ताकत, जो इस तरह की जो ताकत है, ख़ास के जो आतंकवादी ताकत है, उनको कहीं ना कहीं समर्थन मिलता है। ये इनका मकसद क्या है, ये तो खुद बताएंगे। आप उनके स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप उनको लेकर आए हैं, असल मकसद क्या है। लेकिन मैं बहुत जाहिर तौर से जो दिखता है कि एकदम अचानक देखिए सब लोगों की दौड़ लगी हुई है। सरकार ने कोई टीका टिप्पणी की नहीं इस पर।
सरकार की प्राथमिकता बिल्कुल साफ है कि पहले अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग बुलाई, सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग कैबिनेट कमेटी ऑफ जो सिक्योरिटी है, उसमें क्या डिसीजन ले गए, जितने अपने भारतीय मूल के लोग हैं सबको वहाँ इवैक्यूएट किया जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। अब कुछ लोग जो है अमेरिकन कॉन्सेप्ट को लेकर बैठे हुए हैं कि गुड तालिबान बैड तालिबान। अब हमने देखा है 1996 से 2001 में तालिबान ने क्या किया था, किस तरह से पूरे दुनिया को जो है एक आतंकवाद का जो नापाक चेहरा दिखाने का काम जो है वो किया है तालिबान ने 1996 से 2001 में। अब इस वक्त सरकार कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन ऐसे लोग ऐसे बार बार उठ के बोल रहे हैं जैसे मानो कि इनके ही जानने वाले हैं, हो सकता है भी जानने वाले हों, इसलिए कि पैगाम भेज रहे हैं। किस बात का पैगाम? इससे समाजवादी पार्टी के जो ये तो जफर भाई इनको समाजवादी पार्टी के मुबारकबाद दे रहे हैं, समझ में नहीं आता कि उनको उनकी ये तो इनको मुबारकबाद जाके पर्सनली देनी चाहिए। इनका जो बरादर है वो वहां पहुंच चुका है, इनका जो बरादर है वो वहां किस बात के लिए मुबारकबाद, किस बात का मुबारकबाद दे रहे हैं? नहीं, वो दे ही रहे हैं ना, आपने कौन सा रोक दिया? किस बात का मुबारकबाद दे रहे हैं ना, आप उनसे थोड़ी ना रोक सकते हैं। मैं तो बस कह रहा हूं कि मुबारकबाद वर्चुअल क्यों, इनको तो जाके पर्सनल मुबारकबाद देनी चाहिए, वहां पर बरादर इनका पहुंच चुका है। मेरे साथ आपको बता दें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से यास्मीन जी हैं, मैं आ रहा हूं सर, जफर भाई मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ यास्मीन फारूकी जी हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं। यास्मीन जी, ये जो पक्ष है मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी और उमरैन महफूज रहमानी, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पक्ष है या इनका पर्सनल पक्ष है? मैम यास्मीन जी। पहली बात तो बोर्ड क्या कह रहा है वो उनका बोर्ड का मैटर है और पर्सनल पक्ष नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप मुझे एक बात बताइए, आप इतने क्यों नाराज़ हो रहे हैं? अगर रशिया ने उसको फेवर कर दिया तो उनकी जनता ने भी किया है, चाइना ने उनको फेवर किया है, माना है, और सब कुछ की वो और सारे लोग जब मान रहे हैं तो इस अगर हिंदुस्तान वाले मान रहे हैं या कह रहे हैं कि अच्छी बात है तो इसमें इतना क्यों नाराज़ हो रहे हो भाई? वो उनका ज़ाती मसला है, उनका इंटरनल मामला है और वो एक सियासी मामला है। उस सियासी मामले को हम अपने घर में क्यों झगड़ा कर रहे हैं? पहली बात, अगर किसी का पर्सनल या किसी वो एक एसोसिएशन की ये राय है कि हाँ भाई वो अच्छे हैं तो वो उनकी राय है तो अच्छे हैं या बुरे हैं, जो कुछ भी है वो होंगे, उससे अपन क्यों नाराज़ हो रहे हैं? और दूसरी बात ये कि मैं एक सबसे बड़ी बात ये कह रही हूँ कि मैं उनसे को इसलिए फेवर कर रही हूँ पर्सनली, उन्होंने मेरे भारतवासियों को स्कॉट के साथ बहुत हिफाजत के साथ मेरे घर वालों को, मेरे लोगों को हिफाजत से उन्होंने भेजा है। उनकी कंट्री में क्या हो रहा है मेरे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पीएम ने अभी कोई बयान नहीं दिया है, मेरे पीएम का कोई बयान नहीं आया है कि साहब उसको फेवर कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं या अच्छे हैं, तो मैं उस पर बैठ के टिप्पणी करने वाली होती कौन हूँ? जब मेरे पीएम का कोई बयान आ जाएगा तो मैं कितनी शर्मिंदा हो जाऊंगी अगर वो उन्होंने फेवर कर लिया तो इन बातों पे बहस करना ही ये उनका सियासी मसला है, क्योंकि और सियासी मसले पे जो इंटरनल मसले होते हैं, आप बताइए चाइना के मसाइल पे आप नहीं बोल सकते, अमेरिका ने उसको एक मिनट पूरी बात होने दीजिए बेटा। 20 साल तक बर्बादा करके और किसी को छोड़ के भेज दिया। हमें शिकायत ये है कि 20 साल तक और ऐसे छोड़ के चले गए, मतलब कोई चीज को आपने 20 साल तक बर्बाद किया। और अमेरिका ने कहा नहीं किया, अमेरिका ने कतर में बैठ के कुवैत को बर्बाद कर दिया। सारा खेल तो वो खेल रहा है और परेशान हम हो रहे हैं और हम बोले जा रहे हैं फालतू। ठीक है यास्मीन जी, मतलब उनका सियासी मसला है, उन्हें ठीक है जो भी सियासत है करने दो। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पक्ष है और आपका भी पक्ष है कि ये आतंकी नहीं है, ये शांति दूत हैं और इनका स्वागत करना चाहिए, मुबारकबाद इनको भेजनी चाहिए। नहीं, आतंकी कौन है भाई? नहीं, आप आना ये शांति दूत हैं और ये मैंने वर्ड नहीं कहा, इसलिए आप अपनी जबान मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। आतंकी नहीं है, मेरा क्लियर ये मैटर है कि वो जब अभी ये बयान मतलब है या नहीं है, अगर कोई अच्छा बनना चाहता है, अच्छा और क्या ये अच्छा, कह ये रहा आतंकी है या नहीं है? मैं ये कह रही हूँ, मैं किसको डिसाइड? ये तालिबानी खूंखार क्रूर आतंकी, आपको आतंकी कहने में आपको हिचकिचाहट है, आप इनको आतंकी नहीं मानते? मेरा जवाब सुन लीजिए,
मेरा जवाब तो सुन लीजिए। आप एक महिलाओं पर ऐसी बात कर रही हैं। आतंकवाद आपको की पता महिलाओं का क्या हाल करता है तालिबान? हाँ बिल्कुल, आतंकवाद आपको पता है ना तालिबान आतंकी संगठन महिलाओं का क्या हाल करता है वहां पर? हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे। मैं आतंकी मानती हूँ नाथूराम गोडसे को। अच्छा, तालिबान को नहीं मानती हैं? तालिबान आपका आदर्श है? बोलिए ना। तालिबान आपका आदर्श है? अगर हैं तो तालिबान आपका आदर्श है? तालिबान को आप आतंकी नहीं मानती आप बना रहे हैं क्या मेरा आदर्श उनको? नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना आपसे। यास्मीन जी, अभी आपने बता दिया कोई अच्छा काम कर रहा है, आपको तालिबान अच्छा लग रहा है, आप लोग तालिबान के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। यास्मीन जी, पाकिस्तान ने समर्थन किया, टर्की ने किया, क्या आपकी सरकार ने समर्थन किया अब तक जो आप लोग समर्थन कर रहे हैं? अच्छा काम अगर वो आगे, अब क्यों आप मेरी सरकार क्या पता कर दे समर्थन, तो फिर मेरा मुंह कितना खराब होगा। अच्छा, तो उनके करने से पहले आप क्यों बिछ रही हैं तालिबान? आप क्यों तालिबान की कसीदे पढ़ रही हैं? नहीं, आतंकी को आतंकी कहने के लिए आपको सरकार की रजामंदी की जरूरत है। सियासी मामला है वो जाने। मैं होती कौन हूँ, कौन आतंकी, मैं होती कौन हूँ किसी को आतंकी कहने वाली? मैं नाथूराम गोडसे को आतंकी कहती हूँ क्योंकि उसने मेरे घर में आतंकी किया, महात्मा गांधी को मारा, मैं उसको आतंकी कहती हूँ। आप बोलो। ठीक है, ये बरादर आपका ब्रदर है। कौन मैं जानती नहीं, उनके ये आतंकी, ये आतंकी नहीं है, ये तालिबान, ये बरादर सब आपके ब्रदर हैं। आप भी मुबारकबाद देना चाहती हैं इनको, आप भी शुभकामनाएं देना चाहती हैं, दे दीजिए यास्मीन जी, मैं आपको खुला मंच दे रहा हूँ। देखिए, आप लोगों की आतंकी सोच खुल जाती है बिल्कुल। अब आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग छुपा नहीं रहे, नकाब उतार दिया। मत डालिए जी, मुझे इसी बात पे गुस्सा आता है, मुझे इसी बात पे। देखिए, और आपको गुस्सा आएगा तो मुझे डर लगेगा क्योंकि आपकी सोच थोड़ी डेंजरस है। तो आपकी क्या सॉरी बोलेंगे? आपको गुस्सा आएगा तो मुझे डर लगेगा यास्मीन जी, इसलिए गुस्सा मत करिए, क्योंकि आप जिनको फॉलो कर रही हैं वो सर कलम कर देते हैं, वो हाथों में बंदूक है, AK-47 है, वहां दूसरा माहौल है। तो यास्मीन जी गुस्सा मत करिए, थोड़ा डर लगता है। बस मैं ये पूछ रहा था आपसे, आपको भी इनको मुबारकबाद देनी है यास्मीन जी? नहीं, मुझे आप डरिए, आप मेरे गुस्से से डरिए। अच्छा, नहीं, मुझे मुबारकबाद नहीं देनी। मैं किसी और मुल्क में क्यों घुसूं जाके? चाइना में मुसलमानों को मारा जा रहा था तो मैं क्या करने गई थी वहां पे? रोहिंग्या बैठे हुए थे तो मैं क्या करने गई थी वहां पे? मेरी बला से मेरे भाई, मेरी सारे हिंदुस्तानी भाई सेफली वहां से आए हैं, मुझे उस बात की खुशी है। मेरा फाइनल सेफली क्यों? ये किससे डर रही? आप तो कह रहे हैं बहुत अच्छे बोलो, तो ये सेफली क्यों? डरना क्यों? मैं उनको फेवर नहीं कर रही यास्मीन जी, डरना क्यों? मैं फेवर नहीं कर रही यास्मीन जी, ये सेफली मतलब वहां से बच के क्यों आना? किससे भाग रहे हैं? ऐसा करिए, मेरे वीडियो को दोबारा दोहराइए। मैंने एक बार भी नहीं बोला वो अच्छे हैं। मैंने बोला है कि अगर वो अच्छी बातें कर रहे हैं और अपनी बातों पे कायम हैं तो मुझे अच्छा लगेगा कि वो औरतों की इज्जत करने लगेंगे। वो अगर अपनी उसमें रियासत में और लोगों को दखल देंगे, आम आदमी को बुलाएंगे, मैं तो जो वो बोल रहे हैं वो सुन रही हूं। ठीक है, आपको आतंकियों से उम्मीद है? मुझे उनसे मतलब नहीं है, मेरे घर में क्या हो रहा है मुझे आपको आतंकियों से उम्मीद है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, ये आपका पक्ष है। क्यों? आपका पक्ष हो सकता है, आपको आतंकियों से उम्मीद है। मैं किसी से भी मैं दुनिया में किसी, इस उम्र में हूं, मैं माँ हूं, मैं बहन हूं, मैं किसी से बुरी उम्मीद रखती ही नहीं हूं। अच्छा, मैं सबसे अच्छी चाहे उम्मीद आतंकी क्यों ना हो। मैं ये चाहती हूं दुनिया में सब लोग अच्छे बन जाएं, दुआ करती हूं। ठीक है, हाँ, वो उनको अच्छा बनना है, आतंकी भी अच्छा बनता है बिल्कुल। वो आपके घर में घुसकर मारे आपको, उस पे अच्छाई आ जाए, 96 से 2001 के बीच 15 नरसंहार कर दे, IC-814 को हाईजैक कर ले, तालिबान आतंकी, क्रूर चेहरा, खूंखार आतंकवादी, आप सब भूल जाएंगी मैम। ये रिश्ता क्या है आपका उनका रिश्ता अगर क्या है? अगर वो हो गया, उसने बहुत अच्छे काम किए, आपका उनका रिश्ता क्या है? करता है तो मैं बात, भाई वो तालिबानी यहाँ भारतीय, रिश्ता नहीं है। रिश्ता क्या है? कोई रिश्ता नहीं है, पड़ोसी है मेरे पड़ोसी हैं और कोई मेरा रिश्ता, मेरी बात सुन लीजिए, मेरे पड़ोसी हैं और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो पड़ोसी आपके घर में घुसकर मार रहा है आपके परिवार वालों को। मेरे भारतवासी वहां थे। वो पड़ोसी आपके घर में घुसकर आपके घर वालों को मार रहा है। मेरा पड़ोसी कब मेरे पास आया मारने? वो तालिबान नहीं आया, हर दूसरे दिन तालिबानी आतंकी, IC-814 तालिबान, आप भूल गई यास्मीन जी, आपके फेवरेट हो गए आतंकी। पड़ोसी है ना ये, पड़ोसी जानती है ना क्या ये पड़ोसी? हत्या के नाम पे कितने मारे जा रहे हैं, आप भूल गए?
आप भूल गए कि रोज वो राम को मारेंगे, राम राम बोलेंगे, मुल्ला काटे जाएंगे, वो भूल गए आप। मेरे तो सब आतंकी है भाई, अपनी जुबान से प्रभु श्री राम का नाम मत लीजिएगा आप, जो आतंकी, क्योंकि आपकी जुबान से बार बार आतंक प्रेम छलक रहा है। माफी के साथ, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप बहुत बुजुर्ग हैं, मेरी आप माफी के साथ अपने मुंह से प्रभु श्री राम का नाम मत लीजिएगा, ऐसा लगता है कि तालिबान का प्रवक्ता बोल रहा है कि अपने घर में भी देखो क्या हो रहा है। पुरुषोत्तम राम है मेरे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो। वसीम रिजवी साहब, इतनी बड़ी बात कह रही हूँ, वसीम रिजवी साहब, वो मेरे लिए बहुत इज्जत के लायक हैं, लेकिन अगर 4 लोग बैठ के ये बात, वसीम रिजवी साहब, गलत बात मुझसे मत करिए। हैरानगी ये है कि आप एक महिला है, यास्मीन जी एक महिला है, और तालिबानी जितना क्रूर महिलाओं के साथ है, खूंखार, जो शर्मसार कर देने वाली चीजें जो हो रही हैं वहां पर, 12 से 15 साल की बच्चियों को इकट्ठा किया जा रहा है कथित लड़ाकों के लिए, वो सारी चीजें, उसके बावजूद यास्मीन जी कौन सी पट्टी बांधी है, वो अंधी हैं, उनको दिख नहीं रहा है कि वो किसका समर्थन कर रही हैं। आप आंखें थोड़ा खोलना चाहेंगे? आप झूठ बोल रहे हैं जी, ठीक है, चलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, देखिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं तालिबान के खिलाफ झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है यास्मीन जी, ठीक है, आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने फेवर नहीं किया, मैंने फेवर नहीं किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हमेशा से इसी तरह का स्टैंड रहा है हर मामले में। जब अबू बकर बगदादी ने अपने को खलीफा डिक्लेयर किया है, तभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से उसका स्वागत की चिट्ठी गई थी। और आज अगर कि एक आतंकी संगठन तालिबान, जिसको दुनिया में आतंक से ही जाना जाता है, वो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अगर उसने किसी मुल्क के ऊपर फिर से कब्जा किया है, यानी कि आतंकी कब्जा वहां पर हुआ है, ज्यादा अच्छी उम्मीद भी नहीं है। नहीं, मैं आपके बारे में आप जब बोल रही थी, मैं आपके बारे में ज्यादा बोल भी नहीं रहा था। आप जिस तरह से आतंक का फेवर कर रही थी, आपको शर्म नहीं आती? आप कह रहे हैं कि वहां से आपके पड़ोसी, आपके मैं फेवर नहीं कर रही, आप झूठ बोल रहे हैं। जी नहीं, सुनिए, आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने फेवर नहीं किया, मैंने फेवर नहीं किया, मैं थैंकफुल हूं कि उन्होंने मेरे लोगों को भेजा। हमारा प्रधानमंत्री को मैंने कभी फेवर नहीं किया। प्रधानमंत्री हमारे शहरियों को प्रधानमंत्री जब बोल देगा कि ये लोग गलत है, मैं गलत बोल दूंगी। आप गलत, मेरा प्रधानमंत्री नहीं बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मैं गलत, आप गलत है, आप पैदाइशी गलत है। तालिबान का फेवर आप कर रही है, क्योंकि आपकी मानसिकता यही है। आपके होते कौन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को गलत कहने वाले? आप खुद क्या हैं जिनके 100 मुकदमे चल रहे हैं? आप हैं क्या? इस जगह पर आपकी का कैरेक्टर क्या है? खून बहे, जिस जगह पर अल्लाह अकबर चल रहे हैं, मुकदमों को क्लियर कर लीजिए, पहले बात करेंगे बोर्ड की। वहां पर इस्लामिक हुकूमत कायम हो, आप झूठे हैं, आप पे 100 मुकदमे चल रहे हैं, पहले उनको कवर करिए, अपनी झूठों को कवर करिए, पहले कोर्ट जाके अपने मुकदमों को कवर करिए, मेरे मुंह लगने बताइए। आप इंसानियत पे धब्बा हैं। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आप यहाँ के मुसलमानों को बदनाम कर रही है, आप मुसलमानों को बदनाम कर रही है। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिंदुस्तान में हैसियत क्या है? हैसियत क्या है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, सिवाय हिंदुस्तान में फसाद कराने के अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया क्या? आपकी क्या हैसियत है? आप, अरे भाई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काम क्या है? बुजुर्गों को बोल रहे हैं, आपको तमीज नहीं है बुजुर्गों से बात करने का। हमें बताएगी आपके स्टेटमेंट जहर को बोल अरे जाइए उठिए यहाँ से, अपने मुकदमों हिंदुस्तान में मुकदमों को हल कीजिए। आपके जो झूठे मुकदमे हिंदुस्तान के अंदर मारकाट कराते हैं, सज्जाद गुमानी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हमने कायम कराया है। आज तक झूठे हैं, आप झूठे हैं, आप सच्ची हैं। आप बताइए, आपने हिंदुस्तान के लिए क्या किया? नहीं, एक मिनट यास्मीन जी, मेरे को आगे बढ़ना होगा, लेकिन लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं कि एक मिनट यास्मीन जी, नहीं वो नहीं पूछ रहे, ऐसा नहीं, कोई नहीं, आपकी भारतीयता पर कोई नहीं सवाल उठा रहा। एक मिनट, वसीम रिजवी, क्योंकि आपने बोला कि मैंने अब तक तालिबान के पक्ष में कुछ नहीं बोला यास्मीन जी, तो मैं आपसे आपका पक्ष जानना चाहूंगा। तालिबान खूंखार क्रूर आतंकी हैं,
और उनका अफगानिस्तान में इस तरह से सत्ता में पहुंचना, आपका पक्ष यास्मीन जी? यास्मीन जी के भाई हैं, ये क्या पक्ष देंगी अपना? इनके भाई हैं। बोलने दीजिए, सुनने दीजिए। हाँ बोलिए यास्मीन जी। यास्मीन एक मिनट ना, वसीम रिजवी एक मिनट रुकिए ना प्लीज, बोलने दीजिए यास्मीन जी को। महिलाएं बोलने दीजिए, सम्मानित महिलाएं, रुकिए, बुजुर्ग भी है, बोलिए आप। यास्मीन जी आप बोलिए, रुकिए ना एक मिनट। वसीम रिजवी आप शांत रहिए ना एक मिनट। शर्मा क्यों रही है? चलिए कह दिए मेरे भाई हैं, मेरे भाइयों ने अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया, हम बहुत खुश हैं। वसीम रिजवी बोलिए आप। यास्मीन जी आप बोलिए। यास्मीन जी बोलिए। यास्मीन जी देखिए अगर वो गलत हैं तो गलत हैं, मैं उनको फेवर नहीं करती। आपको डाउट? बिल्कुल उनको फेवर नहीं कर रही हूँ। मेरा मकसद आप उनकी कोई अच्छाई बताइए ना कि उन्होंने अच्छा क्या किया। आप उनकी अच्छाई बताइए कि उन्होंने अच्छा क्या किया। क्यों बोले जा रहा है? अरे भाई हम हिंदुस्तानी हैं, आप फसादी हैं। इनको बंद करिए आवाज, तब जवाब दूंगी। क्यों बंद करें आवाज? आप बताइए कि तालिबान ने ऐसा क्या किया है जो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान उनका सपोर्ट करें? एक बड़ी अच्छी कहावत है, जवाब जाहिला बाशत खामोशी। मैं अरे भाई हम जाहिल तो ये तालिबानी है। आप ये जाहिल आतंकी, क्रूर जाहिल आतंकी तो ये तालिबानी है। यास्मीन जी आप उनके खिलाफ पिछले 20 मिनट से एक शब्द नहीं बोली हैं। क्या है? आप फिर कहते हैं कि आप पर डाउट ना किया जाए, आपकी भारतीयता पर शक ना किया जाए। आप होते कौन है मुझे गाली देने वाले? तालिबान होंगे आप, तालिबान होंगे आप मुझे गाली दे रहे हैं। ऐसे नहीं, आप तालिबानी मानसिकता रखती है, आपका संगठन तालिबानी मानसिकता रखता है जो हिंदुस्तान में जफर इस्लाम आ रहा हूँ एक मिनट में। यास्मीन जी को बोलने का मौका देना चाह रहा हूँ क्योंकि वो तालिबान के खिलाफ है। वो तालिबान के खिलाफ है मेरे ख्याल से। यास्मीन जी बस मैं 30 सेकंड आपको मौका दे रहा हूँ, सबका ऑडियो बंद है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। यास्मीन जी आप बोलिए। यास्मीन जी क्योंकि ये मैं जानता हूँ आप क्रूर आतंकी जो तालिबानी आतंकवादी हैं, आप उनके खिलाफ है ना? आप उनके खिलाफ? मुझे एक बात मुझे बताइए कि कौन फेवर करेगा दुनिया में? अगर कोई गलत है, औरतों पे जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, अगर वो गलत करेंगे तो वो गलत हैं। लेकिन अगर उनमें ये अच्छाई है कि उन्होंने मेरे लिए आपके रहमानी और नमानी भेजा है, तो मैं पहले आपने जो भी कहा वो सब तालिबान के फेवर ही में तो कहा। अब इससे ज्यादा फेवर क्या कीजिएगा? मैंने कोई गलत बात नहीं कही ना, बिल्कुल गलत मैंने ये नहीं, झूठ है। मैंने ये कहा है कि वो उनकी सियासी लड़ाई है, वो सियासत है, वो वहां की पॉलिटिक्स है। वो सुधरने सुधरने का मौका दीजिए। आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको मुबारकबाद दी गई है अफगानिस्तान फतेह करने की। बिल्कुल ये भी मैंने कहा है, मैंने ये भी कहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन। चलिए जीना शौकत अली जी, जीना शौकत अली और अतीकुर रहमान भी है। एक कमेंट बाकी सबका ले लेता हूँ। अब आप एक मिनट रुक जाइए, बहुत देर हो गई है, मुझे बाकी गेस्ट के पास भी जाना है। अतीकुर रहमान और जीना शौकत अली जी हैं। पहले जीना शौकत अली जी आप बोलिए, आपको हैरानगी होती है जब यहाँ पर चाहे यास्मीन जी हो या बाकी लोग हों, एक सेक्शन हो जो तालिबान के इमेज मेकओवर की कोशिश में लगा हुआ है कि तालिबान पर भरोसा करिए? फायदा नहीं इनका, दोनों को आपके नहीं, दोनों को रख दीजिए, रख दीजिए। जीना शौकत अली जी आ रहा हूँ, जफर इस्लाम में आ रहा हूँ आपके पास। जीना शौकत अली जी सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि तालिबान का जो रेपुटेशन है, हर इंसान का एक रेपुटेशन होता है। मुझको हिंदी बहुत उर्दू अच्छी नहीं आती है तो माफ कीजिएगा। एक रेपुटेशन होता है, उनका रेपुटेशन हुआ है और जो उन्होंने किया है, जो दे आर टेररिस्ट, दे हैव शोन अ लॉट ऑफ वायलेंस और उन्होंने विमेन के खिलाफ बहुत सारी चीजें किए हैं। यंग लड़कियों से शादी कर रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि हम आपके 15 साल की बच्चियों 12 साल की बच्चियों को अब भेजो हमारे सोल्जर्स के लिए। और उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज किया है, स्टोनिंग विमेन टू डेथ। और ये जो है एक नेशन जो आगे बढ़, इस्लाम जो रिलीजन था वो हमेशा आगे देखा, इट्स द फॉरवर्ड लुकिंग रिलीजन। लेकिन ऐसे लोग जो है वो डार्क एजेस, मिडिवल एजेस में अक्की सोसाइटी और अक्की नेशन को लेके चले, अक्की नेशन को उन्होंने बैकग्राउंड में डाल दिया। और उन्होंने पहले अफगानिस्तान में अगर आप देखें, आई एम टॉकिंग अबाउट विमेन, अभी लेडीज की बात है, तो वहां डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, जर्नलिस्ट थे, राइटर्स थे और लॉयर्स थे और मीडिया पर्सन्स थे। अच्छे में अच्छे जो ब्रेन्स थे वो 1970s में अगर आप देखो तो वह अफगानिस्तान में थे। लेकिन वो सब खत्म हो गया।
लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो लोग अल्लाह की 50% मखलूक को दबाए, सप्रेस करें, तो क्या उनको आप अच्छा कह सकते हो? दुनिया की कोई ताकत उनको अच्छा नहीं कह सकती। ये तो मेरी तरफ से मैं बात कर रही हूँ, लेकिन दुनिया में कोई भी अक्लमंद बैलेंस्ड इंसान जो है ऐसी चीजों को रिजेक्ट करता है, ऐसी चीजों को कंडेम करता है, ऐसी चीजों को डिप्लॉय करता है, और मैं इन चीजों को खुलेआम डिप्लॉय करती हूँ। जफर इस्लाम आप बोलिए, फिर मैं अतीकुर रहमान आपके पास आऊंगा। आगे बढ़ना है, पहले जफर इस्लाम आप आगे लेकर वो नेशन की वो नेशन को आप स्टैटिक तरीके से लेके आओ और उसको पीछे ढकेलो उनको द मिडिल एजेस। जफर इस्लाम पहले आप, फिर अतीकुर रहमान। हमारी आइडियोलॉजी वही रहेगी। तो इसका मतलब क्या है? लेट देम ट्रांसलेट। अगर मौका नहीं दिया तो आप अतीकुर रहमान को मौका दे दिए, फिर मैं एक ही बात बताऊंगा। नहीं जफर भाई, आप नाराज हो रहे थे, आप पहले बोल लीजिए ना। आपको पता है पैनल है, मैं आपसे सबसे पहले आप ही से शुरू किया था। नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा था। आप जफर भाई, सबसे पहले आप ही से शुरू किया था मैंने। नहीं, आप अतीकुर रहमान को दे दीजिए। अरे वो तो पासिंग रेफरेंस पे बैठ, आप अतीकुर रहमान को दे दीजिए पहले चांस, अतीकुर रहमान ताकि आपका भी कोरम पूरा हो। अतीकुर रहमान, ये जो चीज मैं अनरिजनेबल नहीं हो सकता। जी आ रहा हूँ, ठीक है जफर भाई आ रहा हूँ। अतीकुर रहमान, आपसे मेरा सवाल है, इस तरह की स्टेटमेंट आती है, सवाल उठाए, फिर कहते हैं कि हमारी भारतीयता पे शक मत करो। तालिबान भक्ति करेंगे, फिर कहेंगे हमारी भारतीयता पे शक मत करो। क्यों ना करें भाई, असली रंग दिखा रहे हैं ये लोग तो ऐसा लग रहा है इंतजार में बैठे थे कब तालिबान सत्ता में है, और कब जो है ये तो मन में लड्डू फूट रहे हैं, वहां बम फूट रहे हैं, इनके मन में लड्डू फूट रहे हैं। बोलिए आप अतीकुर रहमान। जी अमन भाई, ये जितने भी लोग तालिबान के फेवर में बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, अपने अपने लोगों को एकत्र करना, कुछ वोटिंग का फायदा हो सकता है इनको, या अपने चापलूस लोगों को अपने आसपास जो घेरने पसंद करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रिएटिंग अ हेलो अराउंड देम। इनका मकसद यही मुझे नजर आ रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसी तरह कैसे, से कैसे, कैसे, कैसे इंडिया में कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? आपने फटकार लगाई, ये भी आपके फटकार की। तालिबान की तारीफ करने पर कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी खुश होगी? जैसे कुछ समाजवादी पार्टी के लोगों ने, नहीं समाजवादी पार्टी के जो लोगों ने कहा है, मैं उसके मुतालिक कह रहा हूं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करके कुछ मुसलमान जो कि इनकी चापलूसी करना चाहते हैं, इनको वोट डालना चाहते हैं, सिर्फ इसी घृणा के नाम पे, इसी नफरत के नाम पे वो उनको एड्रेस कर रहे हैं, मेरा ये बोलना है। उसी तरह से आप इनको जो फटकार लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। उसी तरह से जिस तरह से आपने पिछले हफ्ते जंतर मंतर पे जो कुछ भी हुआ और आपने उन हिंदुत्ववादियों को फटकार लगाई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगा अमन भाई कि तालिबान ने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया है पिछले 15-20 सालों में जिसके तहत हम उनके ऊपर अभी भरोसा कर सकें। सिर्फ एक परसों के दिन एक छोटा सा अच्छा काम ये नजर आया उनका कि उन्होंने हमारे हिंदू भाई और सिख भाई जो अफगानिस्तान में रह रहे थे, उनके घरों के बाहर उनको कहा कि आप व्हाइट फ्लैग्स लगा दीजिए और कोई तालिबानी आके आपको किसी तरह की परेशानी में मुब्तला नहीं करेगा। सिर्फ एक अच्छा काम परसों के दिन मैंने ढूंढा तो ये एक अच्छा काम नजर आया। इसके बलबूते पे मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि जिस तरह से अमेरिका ने हमारे सामने तालिबान को पेश किया है कि ये रिफॉर्म तालिबान अफगानिस्तान पे काबिज होने जा रहा है। अगर ये रिफॉर्म्ड है तो वेल एंड गुड। अगर ये रिफॉर्म नहीं है, अगर ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है, आतंकी हैं ये लोग, आतंकी हैं ये लोग। रिफॉर्म बदल जाएगा, आतंकी आप लोग ये सिद्धांतों से समझौता नहीं, से स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं लोग। नहीं, आतंकी रिफॉर्म हैं, ये बदल जाएंगे आतंकी। क्या बात कर रहे हैं आप? ये देखिए बदल इनकी दिखाइए तस्वीर। अगर छोड़िए, देखिए कितने बदल गए। तस्वीरें दिखाइए एक बार एमबीएस के साथ, सुनिए, देखिए कितने बदल गए आतंकी। वहां गोलियां चल रही हैं, बम फट रहे हैं,
लोगों के यहां पर लड्डू, मन में लड्डू फूट रहे हैं। पहले आप जफर इस्लाम, अब आप बोलिए जफर भाई, इनका उनका रिश्ता क्या है, मुझे तो ये जानना है। देखिए मैं जो लोग भी सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं तालिबान को, ये जानते पूछते कि 5 साल उनका 1996 पे 2001 तक देखा गया है, और जिस तरह का उनका रुख रहा है, जैसे आतंकवादी गतिविधियां उन्होंने की है, पूरे दुनिया को शर्मसार और मुस्लिम समाज को खासकर बहुत शर्मसार किया है। मतलब पूरे दुनिया में अगर बदनाम किया है तो दो ही, एक तालिबान ने और एक जो है सबसे ज़्यादा बदनाम किया। वैसे तो और भी पाकिस्तान में बहुत संगठन है जिन्होंने पूरे दुनिया में हर जगह बदनाम किया मुस्लिम समाज को उसमें, लेकिन हिंदुस्तान के लोग आज मुझे समझ में नहीं आता क्या हो गया उन्हें। कुछ लोग इनको सर्टिफिकेट देख रहे हैं, जो बुजुर्ग बैठी हैं हमारे इस पैनल पे, उन्होंने 2-3 अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि हम वेट करेंगे, देखेंगे कि हमारे सरकार का क्या इस पे नजरिया है, लेकिन उनको सबसे पहले कंडेम करना चाहिए था अपने ही इदारे के जो लोग इस तरह के जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनकी क्या जरूरत है? आपको किसने दिया ऐसा ये अधिकार कि आप सर्टिफिकेट बांटिए? आप उनको कंडेम कीजिए। ऐसे सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर सरकार ने कुछ नहीं बोला तो सरकार मॉनिटर कर रही है। सरकार चाहती है पहले अपने लोगों को निकाले, फिर सरकार उसका रवैया जो भी है सरकार बताएगी। सरकार से ज्यादा किसी को नहीं मालूम है और आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं वसीम रिजवी साहब को बोलूंगा, देखिए अमन भाई, मैं इतना बोलना चाहता हूँ, देखिए वसीम रिजवी जी ऐसे लोग हैं ना, ये भी गलत बयानी से इतना काम लेते हैं। अब इन्होंने कहा कि कुरान को बदल दो। ऐसे घटिया लोगों के साथ जो है मैं तो वाकई डिबेट करना नहीं चाहता, इसलिए कि ये कहते हैं कुरान को बदल दो। अभी कैसे कुरान मुकद्दस किताब है, क्या बदलेगा? घटिया और अल्फाज इस तरह का इस्तेमाल न कीजिए। आप एक नहीं क्या कुरान बदल दीजिएगा? कैसे आपको अधिकार है कुरान को बदल देना? आप जहां पर कुरान पे बात पार्टी के नहीं, सुन लीजिए, मुसलमान जाहिल है और कुरान की बात नहीं, कुरान के बारे में आप किससे बोले कि आपको, आप जो है आप चुपचाप रहिए, मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा हूं। मैं आप जैसे लोग जो है मुस्लिम समाज को बदनाम करते हैं, जैसे ये ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम बोर्ड के लोग घटिया लोग हैं, वैसे आप भी घटिया हैं। आप जैसे आपने भी एक बोर्ड खोल के रखा है। ये बोर्ड का काम क्या है? सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करना है। कभी समाजवादी के गोद में बैठते हो, कभी किसी और के गोद में। आप सिर्फ गोद में बैठना जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा आजम खां के गोद में बैठ के क्या किया मालूम नहीं है? पूरे देश की संपत्ति लूट ली आजम खां के साथ बैठ के, और आज इस तरह की बात कर रहे हैं। इस्लाम साहब बताओ, तुम्हारे आज मैं ये कह रहा हूँ अमन भाई, मेरे घर के तुम्हारे घर के वोट तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी को नहीं देते होंगे। तुम हो किस हवा में? घर में तुम जैसे घटिया लोग, इसलिए ऐसे बात हो रही है। आप बोलो सरकार सबसे वाली प्राथमिकता हमारी क्या है? हमारी प्राथमिकता वहां से अपने दो भाई बहनों को, हमारे हिंदुस्तानी मुल्क के जितने लोग हैं उनको निकालने का है, और इस तरह का भाषणबाजी करने का नहीं है। जिस तरह से मौलवी साहब भाषणबाजी गलत कर रहे हैं, वैसे तुम गलत कर रहे हो भाषणबाजी। किसने अधिकार दिया तुमको भाषणबाजी करने का? किसने दिया अधिकार? अरे भाई सरकार का विचार है, सरकार की बात को आने दीजिए। आप कैसे बात कर रहे हैं? जफर भाई एक मिनट, जफर भाई एक मिनट, वसीम रिजवी एक मिनट, वसीम रिजवी, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ना जफर भाई आपका, ना वसीम रिजवी आपका। मैं बहुत ही न्यूट्रल होकर एक चीज पूछता हूँ। वैसे एक मिनट, जफर इस्लाम एक मिनट, वसीम रिजवी एक मिनट शांत हो जाइए। वसीम रिजवी एक मिनट, वसीम ऑडियो बंद है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, ना वसीम रिजवी आपका, ना जफर भाई आपका। लेकिन अगर उन्होंने, जफर भाई मेरा आपसे सवाल है, अगर वो कुछ चीजों पर डिबेट की मांग कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है वसीम रिजवी? नहीं सर, देखिए अमन भाई, मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूं, कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जिसमें कोई चेंज करने का अधिकार किसी को नहीं है। नहीं वसीम रिजवी का 10 जनरेशन भी आके कुरान को चेंज नहीं कर सकता। डिबेट तो क्या, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। ये मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूँ, ये जाती मामला है। इसको ऐसे जैसे घटिया लोगों के बात में मत टॉपिक भी नहीं है मेरा। मैं यास्मीन जी के पास जा रहा हूँ, वो टॉपिक भी नहीं है मेरा, वो टॉपिक भी नहीं है। मैं तालिबान के खिलाफ डिबेट कर रहा हूँ। आपस में लड़ेंगे, तालिबान से कैसे लड़ेंगे? तालिबान की बुराइयों को मैं कह रहा हूँ, आप लोग आपस में लड़ेंगे तो तालिबान से कैसे लड़ेंगे? तालिबान को उसकी निंदा कीजिए। देखिए दरवाजे पर है तालिबान, सावधान है हिंदुस्तान। तालिबान के लोग जो तालिबान को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं उनकी निंदा कीजिए। यास्मीन जी कोई सर्टिफिकेट, चलिए ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है। अब बस ऑडियो बंद है बाकी सबका। नहीं ऐसा नहीं है। यास्मीन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी जी हैं और एक जो दूसरे रहमानी जी हैं, इन्होंने जो कहा वो गलत कहा, ये आप मानते हैं? क्योंकि आप तालिबान की मुखालफत कर रही हैं, आप उनको क्रूर आतंकी मानती हैं।
तो आप इनकी मुखालफत कर रही हैं, इन्होंने गलत कहा? यास्मीन जी, देखिए बेटे, हर आदमी की अपनी सोच है, अपनी, जैसे वसीम रिजवी साहब की सोच है और लोगों की सोच है, उनकी भी सोच होगी। मैं उनके लिए क्यों मुखालिफत वाली बात करूंगी? बता देंगे तुमको, उनकी सोच है, सच्चा हो तुम, कितने सच्चे भाई वो ऐसा सोचते होंगे, कुछ अच्छा सोचते होंगे, वो जाने। मैं इतने बड़े बुजुर्ग लोगों की मुखालिफत करने का हौसला भी नहीं कर सकता। वो चाहे आतंकी की पैरोकारी कर रही हूं। नहीं, ये गलत बात है आपकी। गलत उनको बोलना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, उनको बिल्कुल वो चाहे आतंकी पैरोकारी कर रहे हो, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग, चाहे तालिबान को प्यार भेज रहे हो, मैं ये बात नहीं मानती। आप नहीं मानती और आपको मौका मिले आप भी मुबारकबाद देंगे। भारतीय जनता पार्टी में हो इसलिए मजबूर हो, वसीम रिजवी आप भारतीय जनता पार्टी में हो इसलिए मजबूर हो, लेकिन तालिबानी सोच तुम्हारी भी है, क्योंकि तुम भी वैसे ही जाहिल मुसलमान हो। मुझ में चिल्लाने की इतनी हिम्मत नहीं है जितनी वसीम रिजवी में है। ये चुप हो जाएंगे तो मैं बोल लूंगी। हाँ ठीक है। वसीम रिजवी जो है घटिया इंसान है, इसके सबके पैसे और प्रॉपर्टी गबन करके यहाँ बैठ के भाषण दे रहा है। चोर इंसान है, जितने सारे प्रॉपर्टी जितना वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी तुमने गबन की, तुमको जेल में रहना चाहिए। वसीम रिजवी सब काम करके तुम सबसे बच जाओगे। भारतीय जनता पार्टी तुम जैसे लोग चोर लोगों को, जिन लोगों ने गबन किया गरीबों का पैसा, तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। तुम ये मान के रखो। आपके लिए जफर भाई ज्यादा बड़ी चुनौती तालिबान है। ये खुद आतंकी है वसीम रिजवी, वक्फ का माल उड़ा के बैठा हुआ है। तहकीकात है आपके सामने। तुम कुरान के मामले में बहुत बड़े मुसलमान बनते हो। आपने आजम खां के साथ मिलकर क्या किया है, क्या गबन किया, कितने पैसे बनाए, क्या क्या सबकी जानकारी है। पार्टी को दिला नहीं सकते, बहुत बड़े नेता बन के बैठे हो। आप मत बोलिएगा वसीम भाई, इस घटिया इंसान को बताइए इसकी सारी यास्मीन जी और अतीकुर रहमान कर दीजिए। यास्मीन जी मैं आपके पास आ रहा हूं, ऑडियो बंद कर दीजिए पीसीआर। लोगों को कैसे बोलूं वसीम साहब को बंद कीजिए तो कोई बोलेगा। हाँ यास्मीन जी, ये जो नोमानी और रहमानी है, जब ऐसे लोग हैं तो हमको तालिबान की क्या जरूरत है, दुश्मनों की क्या जरूरत है? आप भी इनके खिलाफ हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ? मेरी वसीम रिजवी जैसे लोग जब तक हैं तो अपने अभी आतंकियों की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये खुद इंटरनली बहुत बड़े आतंकी हैं, जो बर्बादा इन्होंने किया है दुनिया में और किसी ने नहीं किया। आपके जैसा संगठन हिंदुस्तान में काम कर रहा है, इनको बंद नहीं करेंगे आप? कट्टरपंथी मानसिकता खत्म नहीं हो सकती। इनका कोई बटन नहीं है क्या बंद करने का? होना चाहिए। आपने हर डिस्प्यूटेड मामले में हिंदुस्तान को गुमराह किया है, हर डिस्प्यूटेड मामले में हिंदुस्तान को गुमराह किया है। बोलिए आप, हटा दिया मैंने, बोलिए आप। यास्मीन जी, ये नोमानी और रहमानी जैसे लोग हैं तो तालिबान की क्या जरूरत? सही कह रहा हूं ना मैं? देखिए मैं असली रंग दिखा रहे हैं ये लोग। देखिए मैडम आप कंडेम कीजिए, गलत कर रहे हैं वो नोमानी साहब। चलिए जफर भाई बोलने तो दीजिए उनको। कर रहे हैं तो गलत बोलिए, उसका जज्बा रखिए। गलत तो बोल रही है वो, बोलने तो दीजिए। आप कौन होते हैं ये? आप कौन होते हैं? आपको जज बना के भेजा गया है? जी हाँ बिल्कुल। आतंकी हैं, तालिबान आतंकी है। ये बरादर आपका ब्रदर है क्या? छोड़िए ना, बस करिए ना आप। आधे घंटे से आप बचाए जा रही हैं उनको, फिर कहती है मैं तालिबान के साथ नहीं हूं। माफ करिएगा, आप उम्र दराज हैं, लेकिन आपकी बातें तो इतनी खौफनाक, खतरनाक है। आप इंडियन वेरिएंट कह रहा था, मेरे को लग रहा आपके लिए कह रहा था मैं। एक शब्द नहीं बोल पा रही आप तालिबान के खिलाफ। ये नोमानी और रहमानी जैसे लोग हैं तो तालिबान की जरूरत नहीं है उनको। महिलाओं बिल्कुल डर के रहिए मुझसे। हैं जी, बिल्कुल उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, कुछ गलत नहीं कहा। ठीक है। और तालिबान को आप भी मुबारकबाद देना चाहती हैं, बधाई देना चाहती हैं, पैगाम मोहब्बत भेजना चाहती हैं? अमन भाई मैं कुछ बोलूंगा, एक मिनट। नहीं सोच जो है ये तो उन्होंने गलत भेजा। आपको उनकी मजम्मत करनी चाहिए। कहिए गलत किया उन्होंने, गलत बयानी से काम लिया। नहीं कह रही, उनके मन में लड्डू फूट रहे हैं, बम फूट रहे हैं, वो खुश हैं। बात करिए ना आप भी। जफर भाई मुंह में डालेंगे क्या शब्द? वो खुश हैं तालिबान से, वो भी तालिबान की बड़ी वाली भक्त हैं। खुलकर बोलिए ना। कौन लगते हैं आपके? इनका समझ नहीं आता, इनका उनका रिश्ता क्या? वो तालिबान, ये भारतीय। ये ऐसे तालिबानी, ये ब्रांड एम्बेसडर बने हुए ये लोग। अरे भाई
बोलिए अरे ना। चाइना में कोई का बात होती है और हम उसका व्यू देते हैं तो क्या हम उनके रिश्तेदार हो गए? अमेरिका में कुछ होता है और हमारा व्यू आता है, हम उनके रिश्तेदार हो गए? यार वो एक मुल्क है भाई, एक मुल्क की बात है, आतंकी मुल्क है। अब वो हम पे क्यों थोप रहे हो? अच्छा, जब ना, अब रुकिए मैं आपको बताता हूँ, जब इजराइल फिलिस्तीन पर बम बरसा रहा था ना हमास पर, तब आप लोग बहुत ज्ञान दे रहे थे, तब इजराइल आतंकी मुल्क हो गया था ना, नहीं हो गया था? जब इजराइल, अब सुनिए ना मेरी बात सुनिए ना यास्मीन जी। हाँ बिल्कुल, सुनिए, एक मिनट सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब मैं आपको बताता हूँ, अब आप लोगों की हिपोक्रेसी। जब इजराइल आतंकवादी संगठन हमास पर बम बरसा रहा था, तब आप लोग परेशान हो रहे थे, तब आप लोग कहते थे इजराइल आतंकी मुल्क है। आज तालिबान अफगानिस्तान में यह हाल कर रहा है, अब बोलिए अफगानिस्तान आतंकी मुल्क है? सेफ गाजा, सेफ काबुल नहीं बोलेंगे आप? अपना इंटरनल मामला है, फलस्तीन इंटरनल मामला नहीं था, अफगानिस्तान अपना इंटरनल जो अमेरिका बर्बाद करके गया है, उसी तरह से कत्ल अब होगा। शरीयत का कानून जिस मुल्क में लागू होगा, उस मुल्क में इसी तरह का उसको खत्म कर गया भाई, पूरा मुल्क बर्बाद कर गया। अतिकुर रहमान 20 साल खत्म। अतिकुर रहमान, चलिए ठीक है, हटाइए। अतिकुर रहमान आप बोलिए, मुझे वाइंड अप करना होगा। जीना शौकत अली और अतिकुर रहमान, फिर जफर भाई आपको कंक्लूडिंग कमेंट दूंगा। अतिकुर रहमान पहले आप बोलिए, गलत सवाल है क्या? जब इजराइल हमास पर आतंकी, जब आतंकी हमास पर कार्रवाई कर रहा था, तब इजराइल की बड़ी मुखालफत हो रही थी, तब वो इंटरनल और उनका आउटसाइड का मैटर नहीं था, नहीं? अतिकुर भाई। अमर भाई, कोई भी स्वीपिंग स्टेटमेंट पास करना अभी बिल्कुल फिलहाल सही नहीं होगा। हमको देखना होगा और बहुत ही डेलिकेटली ये सिचुएशन को हैंडल करना होगा, क्योंकि अगर तालिबान को हम पूरी तरह से छोड़ देते हैं इस तरह से, वो भी गलत होगा। चाइना और पाकिस्तान उसको हमारे बॉर्डर्स पे बिठाएगा, हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर हमको बढ़ाना पड़ेगा, आतंकवाद हमको झेलना पड़ेगा। तो इन बर्बरिये लोगों को खाली छोड़ना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन इस तरह के स्वीपिंग जजमेंट पास करके उनको किसी तरह से सराहना देना भी हमारे लोगों को शोभा नहीं देता है। हमको बचना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट जो स्टैंड लेगी, हमको उसको पूरी तरह से डिप्लोमेटिकली सोचकर जवाब देना होगा। जीना शौकत ले लीजिए। देखिए, जो गलत है वो गलत है, चाहे मैं करूं, चाहे और कोई कहे, तीसरा करे, चौथा करे, गलत तो कभी गलत है। जो उन्होंने किया है वो गलत है, वो मानना पड़ेगा। और मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर हमने ठहरे कि प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आए, तो उनकी स्टेटमेंट आने के पहले आपने क्यों बधाई दी? क्या जरूरत थी बधाई देने की उनको? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि आप बधाई दो, उन्होंने उनके फेवर में कोई बात कही है अभी तक? ये सब ड्रामा है। हम कैसा कंट्री के लीडर के आगे बात कर सकते हैं? ये सब गलत बात है। जब हमारे प्रधानमंत्री से लेकर सरकार से लेकर कोर्ट तक आतंकवाद किया है, वो जब आतंकी बोल देती है ना, कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते। जीनत जी, ये ड्रामा है। जब हमारी सरकार से लेकर संसद तक भी आतंकवादी को आतंकवादी बोलते, तब भी नहीं मानते ये लोग। ये अफजल गुरु, मकबूल भट्ट, याकूब मेमन से लेकर ये बुरहान वानी, उसको भी नहीं आतंकवादी मानते। लेकिन इसके लिए इंतजार करेंगे, उसको बता दिया आतंकवादी, फिर भी नहीं आतंकवादी मानते। जफर इस्लाम आप बोलिए, मुझे वाइंड अप करना है। जफर भाई, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि देखिए, इस तरह के जो सर्टिफिकेट बांटने वाले, चाहे नुमानी हो, चाहे कोई भी साहब हो, लेकिन जो गलत तरीके से, अभी सरकार का कोई स्टैंड क्लियर नहीं, सरकार बहुत करीब से सब कुछ देख रही है, और यहाँ बैठे बैठे जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ऐसे लोगों पे एफआईआर होना चाहिए, उनको जेल की सलाखों में डाल देना चाहिए, इसलिए कि इनको कोई अधिकार नहीं इस तरह के। और मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि बुजुर्ग हैं हमारी, बहुत बड़ी हैं, जिनको कम से कम ऐसे जो गलत कर रहे हैं, सरासर गलत कर रहे हैं। आप एक जगह कहती कि मैं गलत होने पर गलत बोलूंगी, तब गलत हो रहा है तो आप बोलिए, आप कह रही हैं एक तरफ के प्राइम मिनिस्टर स्टैंड लेंगे और देश जो स्टैंड लेगा उसके साथ खड़े रहेंगे, तो फिर ये कि जब गलत चीजों में आपने भेजा है तो ये गलत है, उसको आप खंडन कीजिए। लेकिन अगर आप कुछ है, ये अपनी पोल खुद खोलते हैं लोग, फिर कहते हैं हमारी भारतीयता पे शक मत करो, हमें सर्टिफिकेट मत बांटो। इतना डिफेंड कर रहा हूं मैं तब से, मैं इनको सम्मान दे रहा हूं, लेकिन ये तालिबान भक्ति में लीन है, फिर कह रही है मैं बुजुर्ग हूं। आप इनको डिफेंड कर जितना मर्जी कर लीजिए। और एक ये है जो आजम खां के गोद में बैठ के पैसा बनाया, जमीन बेचा, पूरे वक्त की जमीन बेच दिया, और यहाँ पर आके शुक्रिया, ये उलट शुक्रिया। जीना शौकत अली, अतिकुर रहमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.